आइए सबसे पहले हेडलाइंस को देखते हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे NIUM गाजियाबाद का वर्चुअल इनॉग्रेशन। बिहार के आयुष कॉलेजों में इस साल नहीं होगा नामांकन। बुधवार को सड़क हादसे में मधुबनी के आयुष चिकित्सक डॉक्टर ऋषि की मौत। आज पेश है बिहार CHO के पोस्ट पर हो रहे भेदभाव पर विस्तृत रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनी प्रेस यूनानी न्यूज़ पोर्टल। मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल आप लोगों के सामने यूनानी से मुताल्लिक़ खबरों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाज़ियाबाद का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों किया जाएगा। इसके अलावा 2 और राष्ट्रीय संस्थान का भी वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे। ये उत्तर भारत का अब तक का सबसे बड़ा यूनानी इंस्टीट्यूट है जो तकरीबन 10 एकड़ ज़मीन में फैला है। इसमें PG और PhD की पढ़ाई होगी। इनॉग्रेशन के साथ ही हॉस्पिटल में OPD और IPD सर्विस शुरू हो जाएगी, लेकिन एकेडमिक एक्टिविटी के लिए अभी भी 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर पहले ही से देश में अपनी सेवाएं दे रहा है। इस तरह से यूनानी तिब के लिए गाजियाबाद का इंस्टीट्यूट बनना एक तारीखी कदम है। लेकिन उसके साथ ही एक अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त हिंदुस्तान में इंडिजीनियस मेडिसिन के एम्स बनने की बात चल रही थी और उसका खाका तैयार किया जा रहा था, उसी वक्त आयुर्वेदा के एम्स का प्रपोजल पास हो गया। लेकिन यूनानी के खाते से एम्स काट कर नेशनल इंस्टीट्यूट में बदल दिया गया। पिछले ही एपिसोड में मैंने बताया था कि बिहार के पटना आयुर्वेदा कॉलेज और बेगूसराय आयुर्वेदा कॉलेज को इस साल NCISM की तरफ से एडमिशन की परमिशन नहीं मिली है। दूसरी अफसोसनाक खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से मालूम हुआ है कि NCISM ने गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना को भी UG और PG दोनों में एडमिशन का परमिशन देने से इनकार कर दिया है। 6 दिसंबर को खबर छपी थी कि आयुर्वेदा कॉलेज के मान्यता बचाने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल सरकार की तरफ से अंडरटेकिंग लेकर दिल्ली गए हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि सरकार अगर कॉलेज की कमियों को पूरा कर दे तो फिर से परमिशन मिल सकता है। यही सूरत गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना की भी है। बढ़ते हैं एक दुखद खबर की तरफ। बाबू बरही मधुबनी के डॉक्टर ऋषि की बुध को एक सड़क हादसे में मौत हो गई। डॉक्टर ऋषि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर PSC पर 2015 से RBSK में पोस्टेड थे। PSC के प्रभारी डॉक्टर अजहरुद्दीन जी ने बताया कि डॉक्टर ऋषि को जिला में एक बैठक में शामिल होना था, जिसके लिए वो बाइक से ही आ रहे थे कि पीछे से आ रही ट्रक ने धक्का मार दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पत्नी के अलावा उनके पास 2 लड़के हैं, जिनमें से एक की उम्र 3 साल और दूसरा 1 साल का है। बिहार में CHO की पोस्ट के लिए 2019 में वैकेंसी आई थी, जिसमें यूनानी और होम्योपैथ के एप्लीकेंट आज भी नियुक्त नहीं किए जा सके। आज पेश है इसी बहाली पर मुकम्मल रिपोर्ट।
सीएचओ की वैकेंसी 2019 में सिर्फ नर्सिंग के कैंडिडेट के लिए आई थी, जिसके बाद 2019 में ही होम्योपैथ के डॉक्टर श्री मनोज कुमार जी ने उसके खिलाफ विभाग में प्रेजेंटेशन दिया। फिर हाई कोर्ट गए, जिसके बाद कोर्ट ने बहाली का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद बहाली निकाली गई, जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथ के कैंडिडेट ने अप्लाई किया। 300 सीट पर रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग भी हुई, जिसके बाद 300 में से 28 आयुर्वेदा के कैंडिडेट को बहाल कर दिया गया और बाकी 272 कैंडिडेट जो कि यूनानी और होम्योपैथ से थे उनको काउंसलिंग कराकर छोड़ दिया गया। मनोज कुमार के इसी केस में 2020 में ऑर्डर दिया था कि सबको बहाल कर दिया जाए। सरकार उसके खिलाफ डबल बेंच में चली गई। वहां कहा गया कि सिंगल बेंच ही हेयरिंग करेगा। उसी के साथ एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन की तरफ से डॉक्टर खालिद इकबाल ने भी केस किया था और दोनों केस मर्ज होकर दोनों के सपोर्ट में फैसला आने के बावजूद अब तक उन लोगों को सरकार ने बहाल नहीं किया है। होम्योपैथी और यूनानी के क्वालिफाइड कैंडिडेट अपने स्तर से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से मिल भी रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई मसला हल नहीं हुआ है। राज्य स्वास्थ्य समिति का कहना है कि एनआरएचएम से यूनानी और होम्योपैथ को बहाल करने का आदेश आप लोग ले आते हैं तो हम बहाल कर देंगे। उसके बारे में डॉक्टर अमरनाथ साहू ने बताया कि हम लोगों ने श्री सुशील कुमार मोदी जी और राम कृपाल यादव जी के लेटर पैड से अपनी बात एनआरएचएम तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच आज 10 दिसंबर को एयूपी बिहार की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सीएचओ के मुद्दे पर भी बात होगी और आगे की कार्रवाई कैसे हो उसकी तैयारी होगी। अब वक्त ही बताएगा कि सीएचओ में यूनानी और होम्योपैथ के डॉक्टरों का भविष्य क्या होगा। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।